अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। नई सुबह का आगाज़ नए व्लॉग के साथ। आज तो बच्चों की यूनिवर्सिटी की छुट्टी थी, वो लोग सब देर से सोकर उठे थे, तो मैंने तो सुबह ही नाश्ता कर लिया था क्योंकि मासी आ गई थी। मासी के साथ मिलकर सफाई वगैरह का काम करवा लिया था और बेबो भी उठ गई थी और बेबो जो है वो उठ के बड़े मज़े से देख रही थी कि ये क्या हो रहा है। काम वगैरह तो मेरा सारा कंप्लीट हो चुका था और आज मुझे कराची जाना था, तो मैंने बच्चों को उठा दिया था कि जल्दी उठ के नाश्ता वगैरह कर लो क्योंकि हमें कराची जाना है। तो बस मैं जाने की तैयारी करूँगी। इतने में शाम भी हो चुकी थी। मैंने चाय वगैरह बना ली थी, चाय के साथ नगेट्स बना लिए थे। नगेट्स वगैरह खा के हमने जाने की तैयारी शुरू की थी। अब हम लोग कराची जाएंगे। A few moments later. कल मेरी कराची में दावत है, तो इसकी वजह से मैं कराची जा रही हूँ। और जहाँ मेरी दावत है बस ये एक सरप्राइज़ है, वो इंशाल्लाह मैं आपको कुछ दिनों में बताऊँगी कि मैं ये कहाँ पे गई थी। बस ये हम लोग निकल चुके थे, जा रहे थे और शाम का टाइम तो बहुत अच्छा हो जाता है, ठंडा मौसम हो जाता है। ये हमारे प्रेसेंट की मस्जिद है जो बहुत ही खूबसूरत लगती है और इस मस्जिद की ख़ासियत ये है, और यहाँ बहरिया की हर मस्जिद की ख़ासियत यही है कि यहाँ पे ख़वातीन भी नमाज़ पढ़ती हैं और ख़वातीन के लिए जो है अलग सेपरेट इंतज़ाम है। मैंने तो खैर कभी इस मस्जिद में आके नमाज़ नहीं पढ़ा है, मगर मेरी बहन वगैरह जब यहाँ बहरिया आई थी तो वो इस मस्जिद में जाके उन्होंने नमाज़ पढ़ा था और देखने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि काफ़ी सारी औरतें आती हैं। बस अब हम लोग फटाफट से कराची की तरफ जा रहे हैं। अब देखें, ये माशाल्लाह से बहरिया की सबसे बड़ी मस्जिद है और ये बहरिया की क्या, ये एशिया की नंबर 2 पे ये मस्जिद आती है जो ये बनी है और बहुत ही खूबसूरत ये मस्जिद है और बहुत ही वसी है और यहाँ पे अभी काम चल रहा है और इंशाल्लाह वक्त आने पे ये इसका इफ्तिताह भी जल्दी हो जाएगा। देखने ही से ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पुरसुकून लगता है। जब हम पहले कराची में रहते थे और बहरिया घूमने के लिए आते थे तो हम यहाँ पे ज़रूर आते थे इस मस्जिद में, और हमें नहीं पता था कि रेजिडेंशियल एरिया वगैरह किस तरफ हैं और वहाँ के प्रेसेंट्स में हर मस्जिद है कि नहीं है, क्योंकि हमें इतनी नॉलेज थी भी नहीं। मगर जब हम बहरिया आए, यहाँ रहे, यहाँ के पुरसुकून माहौल में रहे, वक्त गुजारा, तो फिर हमें बहुत अच्छा लगने लगा और अब तो खैर हम इस पुरसुकून माहौल के आदी हो चुके हैं। सुबह से बच्चों से कह रही थी कि चलो चलो जल्दी करो, जल्दी निकलो, हम जल्दी जल्दी कराची पहुँचें, क्योंकि मुझे ये था कि हम ज़ावियार से खेलें, ज़ावियार के साथ एंजॉय करें। मगर कुछ भी कर लें, पता नहीं क्या बात है कि निकलते निकलते रात ही हो जाती है। आज चूँकि सैटरडे है तो यहाँ पे काफ़ी रश था, झूलों वाली जगह में भी काफ़ी रश था, क्योंकि सैटरडे और संडे बहरिया में जो है बहुत रश होता है और आउट ऑफ बहरिया काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं। बस फिर हम पेट्रोल पंप आ गए थे, हमने पेट्रोल पर डलवा लिया था। अच्छा, मेरा जब कराची जाने का होता है या कोई दावत वगैरह आती है तो फिर मेरा ये होता है कि मैं एक दिन स्टे करने के लिए बेटे के पास चली जाऊँ, ताकि फिर ज़ावियार से भी मुलाकात हो जाए, बच्चों से भी मुलाकात हो जाए और हम थोड़ा टाइम एक साथ स्पेंड कर लें। और इस दफ़ा तो मुझे ये भी था कि वापसी में मैं सब्ज़ी मंडी से होती हुई आऊँ, क्योंकि मेरी चीज़ें वगैरह सारी ख़त्म हो चुकी हैं, तो मैं वहाँ से सामान वगैरह भी लेते हुए आऊँगी, क्योंकि बहरिया में सब्ज़ी और चिकन और बीफ वगैरह जो है वो कराची के बनस्बत काफ़ी महंगा है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जब मैं कराची आऊँ तो वापसी में मैं अपनी ग्रॉसरी वगैरह का सामान, इस तरह का जो है सब्ज़ी वगैरह या गोश्त वगैरह है वो लेते हुए आऊँ। और मुझे तसल्ली भी होती है क्योंकि मैं एक ही जगह से चिकन वगैरह लेती हूँ, तो मुझे वहीं की आदत हो चुकी है, तो मैं वहीं से ही सामान वगैरह सारी अपनी चीज़ों का लेकर आती हूँ। या फिर अगर टाइम वगैरह कम हो और ज़रूरत हो तो फिर मैं मार्ट वगैरह से ले लेती हूँ, मगर मैं अननोन जगहों से गोश्त वगैरह के सामान जो है वो नहीं ख़रीदती हूँ। हम कराची पहुंच गए थे और पैराडाइज़ की तरफ जो हम गुज़र रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा रश था और ट्रैफिक इतना जैम था कि गाड़ी जो है वो आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी और 1 घंटा हमें इसी तरह से हो गया था। खैर आगे जब मालूमात वगैरह की तो पता चला कि लोगों ने टायर वगैरह जला के एहतजाज कर रहे हैं
कि लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा जा रही है, तो इसकी वजह से ये लोग टायर जला रहे थे। मगर मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती है कि तकलीफ़ भी आवाम ही उठाती है बिजली ना होने की वजह से। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? और तंग भी अवामी को किया जाता है। इससे उन लोगों का तो कोई नुकसान नहीं होता है, नुकसान आवाम का होता है। बच्चों को बन कबाब खाना था, बन कबाब ले लिया था। उसके बाद हम घर पहुंच गए थे और जैवी तो हमें देख के इतना ज़्यादा खुश हुआ था कि वो हमसे लिपट गया था। बहुत ज़्यादा वो खुश हो रहा था और अपने चाचू से, पप्पो वगैरह से खेल रहा था। और मैंने उसको इतनी पप्पियाँ दी थी कि उसके दोनों गालों में लिपस्टिक लग चुकी थी। और अब वो हमें गुस्सा कर कर के दिखा रहा था और अपने सारे एक्शंस जो थे, जो वो नए नए सीखता है, वो हमें दिखा रहा था। बस जब अपने चाचू को देखता है तो बस कहता है मुझे खिलाओ, मुझे एंजॉय कराओ। और वो माशाल्लाह माशाल्लाह हमें देख के बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहा था और एंजॉय भी कर रहा था। और चाचू से कह रहा था कि मुझे वॉक कराओ, तो चाचू जो हैं वो उसके वॉक करा रहे थे। और अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हों तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।